कलम सत की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अगर अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। हाँ, जंतर मंतर आने का आज क्या कारण है? कारण ये है कि ये एक मंच था और आप लोग यहाँ थे और मैं अपनी बात रख सकूं इसलिए आया था, क्योंकि यहाँ उनके बुलावे पे नहीं आया था जिन्होंने ये मंच लगाया है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता को वाकई वास्तविक छला है। अनुराग, कहने का मतलब ये क्या है कि 10 साल आप सरकार में रहे, 10 साल आप सरकार में रहे ना, तो दिल्ली में राजीव रतन फ्लैट थे, टीडीए के फ्लैट थे, दिल्ली सुधार बोर्ड के फ्लैट थे, जो 4 कबाड़ी, 4 पुलिस वाले और 400 इसमें ने बेच खाया। आप पत्रकार आप जानते हैं, 4 कबाड़ी, 4 पुलिस वाले और 400 इसमें के बेच खाए। कौन है बता दीजिए थोड़ा। जो जिन्होंने ये बेच खाया। जब आप दिल्ली के गरीब लोगों को तो हटा रहे हैं, झुग्गियां हटनी भी चाहिए। देखिए अनुराग, एक इंसान है, मैं भी झुग्गी वाला हूँ। 2006 में मेरी लक्ष्मी नगर में झुग्गी थी, दिल्ली में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने हमारी झुग्गियां हटाई, हमें पुनर्वास किया। मेरा मकान नंबर C52 सावदा JJ कॉलोनी है। बात सुनना, जब आप दिल्ली में आज झुग्गियां हटा रहे हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, आप दिल्ली में झुग्गियां हटा रहे हैं तो उन्हें पुनर्वास कीजिए। आपके पास घोगा है, भवाना है, नरेला है, सावदा है, बक्करवाला है और दिल्ली में और तमाम जगह है। आप उन्हें भगा नहीं सकते, खुले आसमान में गर्मी में आप उन्हें तना छोड़ नहीं सकते। इस देश की बहुत संख्या गरीब आबादी है, उसके वोट से आप शासन में हैं। आपकी बाप की वफाती नहीं है सरकार, हम बनाते हैं आपको। इस देश की गवर्नमेंट, इस देश का जो व्यवस्था है उसमें बराबर का अधिकार है हर प्रत्येक नागरिक का, तो आप कैसे भगा सकते हैं? बात हुई आम आदमी पार्टी कह रही है रोजगार घर बचाओ, तो 10 साल आप थे सेंटर में, 10 साल दिल्ली में थे, 10 साल थे ना भाई दिल्ली में, तो जब आपने क्या किया गरीबों के लिए? आप अलर्ट कर सकते थे, पुनर्वास कर सकते थे। जब आप दिल्ली से सत्ता से बेदखल हो गए तो आप ढोंग कर रहे हैं। अनुराग, मानना पड़ेगा, मैं कांग्रेस ने मुझे घर दिया तो मैं कहूंगा कि गरीबों की एक ही पार्टी कांग्रेस और गरीबों का एक ही लीडर राहुल गांधी। मानना पड़ेगा अनुराग, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अनुराग, ये बात तो यहाँ हो गई, ये बात यहाँ हो गई। कल RSS के एक पदाधिकारी कह रहे हैं, कह रहे कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को और समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म सम्मान की विचारधारा को मानता है, विचारधारा को मानता है भारत। और समाजवाद का अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बराबरी के अवसर का हकदार है। जैसे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान की प्रस्तावना की थी। ये कहते हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हटा दो तो भारत में फिर गरीबों का वजूद ही नहीं बढ़ जाएगा यार। फिर आप स्वामित्व लागू करना चाहते हैं जमीन। आपातकाल के समय पर जबरदस्ती थोपा गया था वो। अरे साहब, आप साहब क्या अनुराग, ये समझिए कि देश में ये जो 2 शब्द हैं, इस देश की बहुत संख्या गरीब आबादी को पूरी ताकत देते हैं, और ये 2 शब्द निकल गए तो इस देश से गरीब का क्या होगा? अनुराग, मैं एक बात बताऊं तुमको, हमारे देश में एक चाय वाला था, गौर से सुनिए। कौन? हमारे देश में एक चाय वाला था। अच्छा। उसे मखाने और मशरूम खाने का बहुत शौक था, और उसे सूट और बूट का भी बहुत शौक था। लेकिन चाय बेच के ये सब चीजें कैसे हासिल होती? तो उसने संघ में चमचागिरी करी, फिर गुजरात में दादागिरी करी, फिर उसने सौदागिरी करी, आज वो नेतागिरी कर रहा है, लाखों करोड़ों में खेल रहा, बुढ़ापे में गाल टमाटर की तरह लाल। क्या बात कर रहे हो यार अनुराग? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे जनता समझदार है भाई। अनुराग, बड़ा गम है इस दिल में। हमारे चौकीदार कहते हैं नरेंद्र मोदी खुद को, भैया नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहते हैं। चौकीदार की चौकीदारी में पाकिस्तान से आतंकवादी आए, हमारे लोगों के कपड़े उतारे, धार्मिक पहचान की, देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी, चौकीदार की चौकीदारी में चले गए। फिर पाकिस्तानी आर्टिलरी से हमारे छोटे छोटे बच्चों पे हमले किए, हमारे घरों पे बम गिराए, हमारे सैनिकों को शहीद किया। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के मित्र, उन्होंने ही हम पे युद्ध विराम थोपा। हम सवाल किससे करें? आज चुप्पी साधे बेटा है, इसीलिए कहते हैं अनुराग, पहलगाम के आतंकियों पे ये चाय वाला चुप्पी साधे बेटा है, आंखों पे गंदारी जैसी पट्टी बांधे बेटा है। इसीलिए अब चौराहों पर सब पड़ते इनके खोलूंगा मैं, चाहे सूली पे टंग जाऊं अनुराग, मन का सच बोलूंगा। कलम सत की धर्मपीठ है,
कलम सत की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अगर अपराधी हो ना तो सीना ठोक बताती है। समझ रहा अनुराग?